एक गांव में रतन नाम का एक लड़का रहता था। उसका हाईवे के पास एक फूल का दुकान था। उस दुकान की कमाई से रतन का घर परिवार चलता था। एक दिन वो रात को दुकान बंद करके घर लौट रहा था। रास्ते में उसे एक काला रंग का सूटकेस पड़ा हुआ दिखा। अरे ये क्या है? ये काला रंग का सूटकेस लगता है किसी का खो गया है। इस सूटकेस में आखिर क्या है? ये बोल के रतन सूटकेस के पास जाता है और सूटकेस उठाकर एक सुनसान सी जंगल में जाकर खोलता है और उसमें देखता है कि 1 लाख रुपया रखा हुआ है। अरे वाह, इतना पैसा! आज से तो मैं अमीर बन गया। कल से बहुत बड़ा बिजनेस स्टार्ट करूंगा और धीरे धीरे मैं यहाँ का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। यह सोचकर वह बहुत खुश होता है और सूटकेस उठाकर खुशी खुशी घर की ओर चल पड़ता है। घर पहुंचकर वह देखता है कि घर में बीवी बच्चे सब बीमार हैं। बीमारी के कारण वे सही से खड़ा भी नहीं हो पा रहे हैं। हे भगवान, ये मैं क्या देख रहा हूँ? मैं अभी जाके डॉक्टर को बुला के लाता हूँ। डॉक्टर साहब, कृपया करके आप मेरे घर चलिए। मेरी पत्नी और बेटे दोनों बीमार हैं। कल सुबह दोनों को हॉस्पिटल लेके आना। नहीं डॉक्टर साहब, आप अभी हमारे साथ चलिए। डॉक्टर को घर ले जाने में कितना पैसा लगता है इसका अंदाज है तुम्हें? पैसा के बारे में मत सोचिए डॉक्टर साहब, जितना पैसा लगेगा हम देंगे। तुमको देखकर तो नहीं लगता है कि तुम इतना पैसा दे पाओगे। वो मेरी जिम्मेदारी है डॉक्टर साहब, जैसा भी होगा मैं आपको सारा पैसा लौटा दूंगा। फिर रतन डॉक्टर को लेके घर आता है। इन लोगों को बहुत जल्द हॉस्पिटल में एडमिट कराना होगा। इन लोगों को इतने दिनों से तुम तकलीफ में रखे हो, सबका हालत कैसा है तुमने कभी नोटिस किया है? शरीर में हड्डी के अलावा कुछ नहीं बचा है। ये लोग इतने टाइम से जिंदा बचे कैसे हैं? डॉक्टर साहब, पिछले कुछ दिनों से इन दोनों का हालत बहुत खराब हुआ है। नो, दिस इज नॉट पॉसिबल। एक ही दिन में एक पेशेंट का इतना हालत खराब नहीं हो सकता। फिर डॉक्टर उन लोगों को दवाई और सलाइन देके चला जाता है। सुबह उठ के रतन देखता है कि अपने घर में सभी मुर्गी मरा पड़ा हुआ है। हे भगवान, आपने मुझे रोड पे ला के खड़ा कर दिया। मैं जिस दिन से वो पैसा उठा के लाया हूँ उस दिन से मेरे घर का हालत बहुत खराब हो गया है। वह सोचने लग जाता है कि इस पैसे को ठिकाने कैसे लगाया जाए, लेकिन समय के साथ रतन कुछ पैसे खर्च कर देता है। इसलिए वह सूटकेस लेके दुकान जाता है और 1 लाख रुपया पूरा करके लाता है। फिर वह पैसे को ठिकाने लगाने के लिए बस में बैठ जाता है। कुछ दूर बस के चलने के बाद उसकी आंख लग जाती है और वह सो जाता है। जब उसका आंख खुलता है तब वह पैसे से भरा बैग गायब देखता है। वह समझ जाता है कि कोई सूटकेस चुरा के लेके भाग गया। यह देख रतन बहुत खुश होता है। फिर वह घर वापस आता है। आते ही वह हैरान हो जाता है। बारे में जाके देखता है कि सारी मुर्गियां स्वस्थ हो गया है और बारे में टहल रहा है। घर के अंदर आके देखता है सबका तबीयत ठीक हो गया है। जो कल तक चल नहीं पा रहा था वो आज स्वस्थ होके खड़ा है। यह देख रतन बहुत खुश होता है। उधर चोर जो सूटकेस लेके भागा था वह एकांत जगह में जाके देखता है बैग में 1 लाख रुपये रखा हुआ है। यह देख के चोर बहुत खुश होता है। तभी अचानक से एक सांप आकर चोर के पैर में काट लेता है। उसने देखा एक जहरीला सांप काट के उसे भाग रहा है। किसी तरह वह अपने आप को हॉस्पिटल लेकर जाता है और अपना इलाज कराता है। जो सांप आपको काटा था वह बहुत जहरीला था। थोड़ी सी देर होने पे आपकी जान जा सकती थी। फिर चोर ठीक होकर घर जाता है और घर पे देखता है कि परिवार के सभी लोग बीमार पड़े हुए हैं। तब से उसे एक से एक बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इतने में वह समझ जाता है कि यह सब कुछ उस सूटकेस की वजह से हुआ है। भाई, क्यों मैंने उस सूटकेस को चुराया था?
पता नहीं उस सूटकेस वाले ने कितना अभिशाप दिया होगा जिसके कारण इतना कुछ हो रहा है। अब वह मुझे कैसे मिलेगा, कैसे मैं उसको ये पैसा लौटाऊंगा। इसके बाद चोर हाथ में माइक लेके माइकिंग करते हुए बोलता है, पैसे से भरा हुआ बैग जिस किसी का भी गायब हुआ हो वो अपना प्रमाण देकर पैसे से भरा बैग ले जाए। उसी दिन रतन भी उस बाजार में मौजूद था और माइकिंग करते हुए चोर को देख के बोला, जैसी करनी वैसी भरनी। इधर चोर को माइकिंग करते हुए 2-3 दिन बीत जाता है लेकिन कोई फायदा नहीं मिलता है। एक दिन वह चोर सूटकेस लेके जंगल में जाता है। जंगल में जाकर एक गड्ढा करता है और उस सूटकेस को उस गड्ढे में दफन कर वहां से निकल आता है। घर जाके देखता है कि वह सूटकेस उसके बिस्तर पे रखा हुआ है। ये क्या परेशानी है खुदा, ये यहाँ कैसे आ गया, मैंने क्या गलती की है खुदा, जब से ये मिला है मुझे परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जीवन में कभी इसके बाद कुछ चोरी नहीं करूंगा। यह बोल के वह बहुत रोने लगता है। कुछ देर बाद वह एक साधु के पास अपनी परेशानी लेके जाता है। हे प्रभु, मुझे मुक्ति दीजिए, मैं बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गया हूँ, मुझे मुक्ति दीजिए। क्या हुआ है तुझे, क्यों आया है तू यहाँ? फिर चोर सब घटना विस्तार से बताता है। जिसका पैसा तुमने चुराया है उसने बहुत बड़ा अभिशाप दिया है, इससे बचने का एक ही रास्ता है, सब गंदा काम करना छोड़ दो और अच्छा इंसान बनकर रहना सीखो। जाओ, जाकर वह सूटकेस में जितने पैसे हैं उस पैसे को गरीब लोगों में, हॉस्पिटल में, अनाथालय में बांट दो। चोर वह सब पैसे को सभी जगह जा जाकर बांटने लगता है। वो उस पैसे से असहाय लोगों की मदद करता है और देखता है कि धीरे धीरे वह उस परेशानी से बाहर आने लगता है। धीरे धीरे वो पैसा खत्म हो जाता है। मदद के दौरान उसको भर भर के आशीर्वाद मिलता जाता है, जिसके कारण धीरे धीरे वह अभिशाप से मुक्त हो जाता है। तब से चोर बहुत अच्छा इंसान में बदल जाता है। लोगों में चर्चा होने लगती है, बदमाश चोर अचानक से इतना अच्छा इंसान कैसे बन गया। यह सबके लिए एक रहस्य बन गया और इस रहस्य के कारण था सूटकेस में रखा हुआ शापित पैसा।